गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आप लोगों का स्वागत है। हम न्यू अपडेटेड उड़ान के साथ आप लोगों के सामने हैं। गति और दूरियों का मापन जो इस अक्टूबर के सिलेबस का लेसन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो कॉम्पिटेंसी कोड्स आए हैं वो है 603 और 607। 603 सबसे पहले बात करते हैं कि 603 की इस क्लास में जो बच्चे हैं उनको क्या पता होना चाहिए, और पहले की क्लास में पूर्व दक्षताएं 409 और 508 हैं। ठीक है। 603 की गति को वो सरल रेखीय, वर्तुल और आवर्ती गति में विभाजित कर सकते हैं कि वो बता सकते हैं यहाँ पे सरल रेखीय गति हुई है, वर्तुल गति हुई है या आवर्ती गति हुई है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा 607 लंबाई को माप सकते हैं और मापन को एसआई मात्रक प्रणाली में व्यक्त कर सकते हैं कि उन्हें पता है कि हम जब समय को मापते हैं उसके एसआई मात्रक सेकंड है। ठीक है, वो बता सकते हैं या नहीं बता सकते। लंबाई का पता है उन्हें, मीटर है कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, क्या उसमें उसको व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आपको इसमें हमें जो है 3 कार्यपत्रक दिए गए हैं, कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 3। पहले की उड़ान में 2 कार्यपत्रक थे, वर्कशीट 2 थी, अब एक वर्कशीट इस लेसन में बढ़ाई गई है। पहली वर्कशीट देखिए। पहली वर्कशीट में उसने कहा है कि नीचे दिए गए 3 पौधे हैं ए, बी और सी। ठीक है, इन पौधों के तने की लंबाई को जड़ से बिंदु x तक मापकर हमें नीचे के खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, देखिए जड़ से हमने इसको मापना है। यहाँ से ये उसने निशान लगाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से, और ऊपर भी उसने निशान लगाए हुए हैं x के। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें देखना है कि एक बिंदु जो है हमारा वो 0 पे सेट होना चाहिए, तभी हम दूसरे बिंदु की रीडिंग जो है वो पढ़ेंगे। अगर ये ऊपर या नीचे 1 पर सेट करते हैं तो उसमें से हमें 1 घटाना पड़ेगा। अगर हम 0 पर सेट करते हैं तभी हम इस रीडिंग को सही से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए x मैंने 0 पर सेट किया है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो x जो है हमारा वो 0 पर सेट है। अब हम इसकी रीडिंग को पढ़ पाएंगे आसानी से। देखिए, जब मैंने इसको 0 पर सेट किया तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे 4.1 सेंटीमीटर पे। ये देखिए, यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये 4.1 सेंटीमीटर है। इसी तरह जब हमने इसको 0 पर सेट किया तो हम पहुँचे यहाँ पर 7.3 या 4 सेंटीमीटर पर, 7.3 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसी तरह जब हमने इसको यहाँ पर सेट किया x पर, तब हम पहुँच पाए 10.1 सेंटीमीटर पर। अब आपको क्लियर पता चल गया कि आपने इसको किससे मापा, कौन से स्केल से, हमने कौन से स्केल का इस्तेमाल किया, सेंटीमीटर स्केल का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 4.1 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर। अब बताइए, ए बी सी पौधों में से किस पौधे की लंबाई सबसे अधिक है, सी की, और बाकी दोनों से कितनी अधिक है। ठीक है, बाकी दोनों पौधों से कितनी अधिक है। अब देखिए, पहले 10.1 में से आपको 7.3 घटाना है। ठीक है, और फिर आपको 10.1 में से 4.1 घटाना है। एक में से गई 0, ये तो बिल्कुल आसान था। 6 सेंटीमीटर दूसरे पौधे से, इसमें आपको हासिल लेना पड़ेगा 11। 11 में से 3 गए 8, यहाँ पर बचे 9, 9 में से 7 गए 2। ठीक है, एक इस वाले पौधे से ये 2.8 सेंटीमीटर बड़ा है और इस वाले पौधे से 6 सेंटीमीटर बड़ा है। अब हम चलते हैं आगे। पौधों की ABC की लंबाई मापते समय अब हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, क्या हम हाथ का इस्तेमाल कर सकते थे, हाथ का या बालिश्त का, इसको हम बालिश्त कहते हैं जब हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की। जैसे मैं इस बुक की लंबाई माप रही हूँ 1 और लगभग 1.5 बालिश्त है मेरा। ठीक है, आप लोगों की, क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे बालिश्त की लंबाई और आपके बालिश्त की लंबाई छोटी बड़ी होती है। क्या हम पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि पैरों की लंबाई भी छोटी बड़ी होती है। किसी बच्चे का पैर थोड़ा बड़ा, किसी बच्चे का छोटा। क्या हम मापक फीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मापक फीता, इतना बड़ा मापक फीता, इसमें किस लिए हमें इस्तेमाल करना था, तो हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने इसके लिए स्केल का इस्तेमाल किया।
ठीक है, हमने स्केल का इस्तेमाल क्यों किया, हाथ का क्यों नहीं किया, पग का क्यों नहीं किया, क्योंकि वो छोटे बड़े होते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, कि हमने हाथ का इस्तेमाल या पग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। वो हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो छोटे या बड़े होते हैं, जबकि स्केल जो है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 2 पर। कार्यपत्रक 2 करवाने से पहले आप खुद कर पाएंगे कार्यपत्रक 2, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये देखिए पहले कि गति, 3 तरह की गति आपके चैप्टर में आई है। सरल रेखीय गति जो एक सीधी रेखा में हो रही है उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। आप स्कूल में लाइंस में खड़े होते हैं सुबह प्रेयर में, ठीक है, और फिर जाते हैं अपने क्लास में सीधे उसी लाइन में, तो वो भी एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ये मार्च पास्ट कर रहे हैं, ये भी एक सरल रेखीय है। गाड़ियाँ एक लाइन में सीधी आ जा रही हैं, वो भी एक सरल रेखीय गति है। अब आप सरल रेखीय गति बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वर्तुल गति। वर्तुल गति होती है जो गति एक निश्चित पॉइंट के ऐसे चारों तरफ होती है, जैसे पंखे की गति। पंखे के जो पंख हैं वो एक निश्चित दूरी पर गति करते हैं, ऐसे ही ये जो है ये भी एक निश्चित दूरी पर गति कर रहा है। तो ये कैसी गति है, ये एक वर्तुल गति है। ठीक है, एक निश्चित दूरी पर जब कोई चीज़ बीच सेंटर पॉइंट से एक निश्चित दूरी के चारों तरफ गति करती है, जैसे कि हमारी घड़ी की सुइयाँ, वो भी हमारी क्या है, वर्तुल गति का उदाहरण है, वर्तुल गति। ठीक है, तीसरी गति है आपकी आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है कि देखिए ये एक पेंडुलम है, ये एक पेन है, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा दिया जाए, ठीक है, ये एक बीच वाले पॉइंट के दोनों तरफ गति कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी गति है आपकी, ये आवर्ती गति है कि हम इसको आगे पीछे ऐसे गति कर रहा है। जैसे ये झूला है, बच्चा बीच वाले पॉइंट के दोनों तरफ गति करता है ना इस झूले में। ऐसे ही सितार है, वो गति करती है। ऐसे ही घंटी है, वो ऐसे ऐसे आगे पीछे गति करती है। ऐसे ही तबले का ये है, ढोलक है, वो ऐसे आगे पीछे गति करता है। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी वर्तुल गति हैं। वृक्ष की ये सारी आवर्ती गति हैं। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, ठीक है, ये सभी आवर्ती गति का उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। जो हमारा कार्यपत्रक 2 है, अब आप उसे आसानी से देखकर बता पाएंगे कि कौन कौन सी गति हो रही है। देखिए इसमें बी में कौन सी गति हो रही है, सरल रेखीय गति, ठीक है ना, एक सीधी रेखा में हो रही है। इसमें कौन सी हो रही है, वर्तुल गति, एक पॉइंट के निश्चित दोनों। किस चित्र में गति एक सीधी रेखा में हो रही है, चित्र बी में। किस चित्र में गति एक बिंदु के चारों ओर हो रही है, चित्र सी में एक बिंदु के चारों ओर गति हो रही है, जिसे हम कौन सी गति कहते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे हम वर्तुल गति कहते हैं, इसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 3 पर चलेंगे, जो पहले की उड़ान में नहीं था, न्यू अपडेटेड उड़ान में आया है। निम्नलिखित कथनों में आपको सही और गलत का निशान लगाना है। देखिए सिपाही का मार्च पास्ट सरल रेखीय गति का उदाहरण है, अभी हमने देखा सही है, ठीक है, तो आप राइट का निशान लगाएंगे। घड़ी की सुइयों की गति आवर्ती गति का उदाहरण है, नहीं। जब भी घड़ी मूव करती है, जब भी घड़ी की सुइयां मूव करती हैं, वो कैसे, राउंड, एक बिंदु के चारों ओर गति करती हैं। ये कौन सी गति है आपकी, वर्तुल गति। तो घड़ी की सुइयों की गति कौन सी गति है, वर्तुल गति का उदाहरण है, ठीक है, आवर्ती गति का नहीं है, तो रोंग हो गया। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर हिलना आवर्ती गति का उदाहरण है, ये ठीक है, क्योंकि वृक्ष की शाखाएं जब गति करेंगी तो ऐसे ऐसे आगे पीछे गति करेंगी, वो एक आवर्ती गति है, ये हमारा सही है। पंखे का चलना वर्तुल गति का उदाहरण है, ये भी हमारा सही है, ये ठीक है, ये वैसे ये ठीक है, और ये ऐसे है, ये इसके ऊपर आ रहा था, ठीक है, ये ठीक है, वर्तुल गति का उदाहरण है, ठीक है। लंबाई मापने के लिए मीटर जो है लंबाई मापने के एसआई यूनिट है, ये भी हमारा सही है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, एसआई यूनिट होता है जो सभी देशों ने मिलकर, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया है कि किसी चीज़ को हमें किस में मापना है, ठीक है। अब एक देश किसी और चीज़ में माप रहा है, दूसरा देश किसी और चीज़ में, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा मापने का, जिसमें हम
लंबाई को किस में मापते हैं, सारी जगह मीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में, और वज़न को, जैसे आप वज़न की बात करते हैं, वज़न को हम मापते हैं किलोग्राम में, और सारी जगह समय को किस में मापा जाता है, सेकंड्स में। ये जो सिस्टम है हमारा केजीएस वाला, ये जो है एसआई सिस्टम है। तो उसने यही पूछा है मीटर लंबाई मापने का एसआई यूनिट है। यस, मीटर जो है लंबाई मापने की एसआई यूनिट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।